हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस में पढ़ रहे हैं फिजिक्स। हमने स्टार्ट कर दी है फिजिक्स। आज ही हमारी कैसी, कल हम इंट्रोडक्शन क्लास देखे थे, उसमें परिभाषा देखी थी एक दो ठो, जिसमें क्या देखा था हमने, जिसमें हमने पढ़ा था भौतिक राशियाँ। क्या पढ़ी थी? भौतिक राशियाँ पढ़ी थी। भौतिक विज्ञान की परिभाषा देखी थी। सदिश अदिश राशियाँ देखी थी, सदिश और अदिश राशियाँ देखी थी, वेक्टर राशियाँ देखी थी। आज हमको स्टार्ट करना है इसका पहला चैप्टर। स्टार्ट करते हैं कहाँ से? तरंग से। तो आज इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे तरंग, ध्वनि, प्रकाश। तरंग चैप्टर में क्या क्या पढ़ना था हम देखा था। तरंग, तरंग के बाद ध्वनि, ध्वनि के बाद पढ़ेंगे हम प्रकाश। तो इसमें चैप्टर हम पढ़ने वाले तरंग, वेव। आज हम पढ़ने वाले वेव, वेव के बारे में। तरंग होती क्या हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, ये कैसे कार्य करती हैं, इनका महत्व क्या है, ये इनका उपयोग क्या है, ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। क्योंकि जब तक तरंग नहीं जानेंगे तब तक हम ध्वनि नहीं पढ़ पाएंगे, तब तक तरंग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम प्रकाश नहीं पढ़ पाएंगे। तो तरंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या है? तरंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम समझते हैं तरंग, क्योंकि ये शब्द बार बार आएगा। नाम सुना होगा, रेडियो वेव तरंग, माइक्रोवेव तरंग है, यूवी, गामा, एक्सरे। तो ये सारी की सारी क्या है इसमें आनी है। और जब तक ये शब्द आएंगे तब तक इन शब्दों के बारे में समझ नहीं होगी, इनमें पकड़ नहीं होगी, तब तक इनको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम इनको पहले समझते हैं, इन चीज़ों को, इन शब्दों को देखते हैं। देखते हैं तरंग। तो तरंग होती क्या है, तरंग कैसे बनती है? तरंग वैसे तो सब लोगों ने देखी होगी, क्या की होगी, सब लोगों ने देखी होगी। नॉर्मल रूप से जो तरंगें हैं होती हैं वो देखी होंगी। कौन सी देखी होंगी? तरंगें कितनी, दो प्रकार की होती हैं, जिसमें क्या होती है, यांत्रिक तरंग और क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग तो नहीं देखते लोग, ये किसी को दिखाई नहीं देती। क्या होती? विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वो क्या होती, दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन क्या होती हैं, जो यांत्रिक तरंगें होती हैं वो क्या होती, दिखाई देती हैं। तो हम जैसे समझते हैं कि तरंग कैसी, जब पानी देखा होगा, पानी तालाब देखा है, तो पानी में लहरें उठती देखी होंगी। क्या हो? लहरें उठती। जब हम पानी में क्या है, पत्थर मारते हैं, क्या मारते हैं, पत्थर। जब हम पानी में पत्थर मारते हैं तो उसमें क्या होती हैं, लहरें उठती हैं। क्या होती हैं? लहरें उठती हैं। उन्हीं लहरों को क्या बोलते हैं, उन्हीं लहरों को बोलते हैं हम तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग। क्या बोलते हैं? उन्हीं लहरों को हम तरंग बोलते हैं। जो पानी में ऐसी ऐसी ऊपर नीचे होती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं तरंग। उन्हीं में होती है जो ऊपर लहर नीचे होती है, उन्हीं को उनको सब चीज़ समझेंगे। ऊपर जाती है तो क्या बोलते हैं, नीचे आती है तो क्या बोलते हैं, ऊपर जाती है तो क्या बोलते हैं, सरंग बोलते हैं, नीचे आती है तो क्या, गर्त बोलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या देख रहे होंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, तरंग। तो तरंग क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, तरंग जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये इनके लिए क्या होता है, इनके लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है इनके लिए, किसी माध्यम, ये क्या करते हैं, किसी कणों में कंपन या डोलन क्या करते हैं, पैदा होती है। किसके द्वारा? अब किसी भी माध्यम में, ये क्या था, जल क्या है, एक माध्यम है। तो इस माध्यम में ये क्या हुई, इसमें जब जल में हमने पत्थर फेंका तो इसमें क्या हुआ, कंपन हुआ। इसमें जब जहाँ पे पत्थर फेंका वहाँ पे क्या हुआ, कंपन हुआ। जब कंपन हुआ तो उससे क्या हुआ, तरंग बनी। क्या हुई, तरंग बनी। तो इसी प्रकार से जब किसी भी माध्यम में या किसी भी पदार्थ में क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो ये तो उसमें क्या होता है, कंपन पैदा होते हैं। क्या होते हैं, कंपन पैदा होते हैं। उसी से क्या होती है, तरंगें बनती हैं। वो जो तरंग, इन्हीं तरंगों के द्वारा क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। क्या होती है, जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। जैसे हम कोई ऊर्जा को ले जाना, जैसे हम ध्वनि है, ध्वनि भी क्या है, ध्वनि में क्या है, एक ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। तो अब इस बिंदु से ध्वनि ऊर्जा को इस बिंदु तक लेके जाना, तो क्या यहाँ पे कोई आवाज़ लगाएगा तो उसको किस माध्यम में, फिर वो किस माध्यम में जाएगी, वो फिर कंपनों के द्वारा क्या इस बिंदु तक पहुँचेगी। क्या होगी, ये यहाँ से जब यहाँ पे ध्वनि लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंपन। यहाँ पे कंपन
कंपन होगा। इस कंपन से क्या, ये जो यहाँ के कण है यहाँ टकराएंगे तो इनमें कंपन होगा, यहाँ से ये टकराएंगे तो ऐसे ऐसे एक दूसरे से टकराते हुए और कहाँ तक, अंतिम बिंदु तक जहाँ तक हमको पहुँचाना है वहाँ तक वो ध्वनि क्या होगी, पहुँच जाएगी। तो ध्वनि का तो ये तरंग क्या है, तरंग क्या, किसी माध्यम या पदार्थ के कणों में उत्पन्न होने वाला क्या है, जो दोलन है उनको, उनके द्वारा क्या होती है, तरंग उत्पन्न होती है। क्या होती है, तरंग उत्पन्न होती है। तो इन तरंगों के द्वारा क्या होता है, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है। ऊर्जा क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। अब देखते हैं तरंग कितनी, तरंग दो प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं, जो तरंग हैं, तो तरंग हैं वो कितनी, दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं। एक क्या होती है, यांत्रिक तरंग है। कैसे होती है, यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग है। और दूसरी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो एक होती है यांत्रिक तरंग है, एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो यांत्रिक तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं, जो यांत्रिक तरंगें होती हैं इनमें क्या होता है, यांत्रिक तरंगों में क्या होता है, यांत्रिक तरंगों के लिए क्या चाहिए होता है, इनके लिए यांत्रिक तरंगों के लिए क्या होगा, कोई माध्यम चाहिए होता है। क्या होता है, कोई ना कोई माध्यम होना जरूरी है। क्या होता है, इनके लिए क्या होना, माध्यम होना जरूरी होता है। इनके लिए क्या, माध्यम चाहिए कोई ना कोई। ये क्या, जो यांत्रिक तरंगें हैं वो किसमें, माध्यम में गमन करती हैं। क्या करती हैं, माध्यम में गमन करती हैं। यदि कोई माध्यम नहीं है वहाँ पे का क्या है, निर्वात है। क्या, कहीं पे यदि निर्वात है तो वहाँ पे जो यांत्रिक तरंगें हैं वो क्या करेंगे, गमन नहीं करेंगे। क्या होगी, गमन नहीं करेंगे। जब ये यहाँ पे गमन नहीं करेंगी तो फिर क्या है, तो फिर खोज होगी इनकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की। क्या हुई, फिर खोज हुई इनकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की। जब पता, यदि हमें किसी चीज़ का पता करना है और वहाँ पे क्या है, माध्यम नहीं है, तो उसका कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए फिर क्या हुई, इसके लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज की गई। किनकी, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज की गई। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती, ये क्या होती, इसको क्या होती है, इसकी किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। क्या होती, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को क्या होती, किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। ये क्या होती है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, ये होती हैं, ये क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से। कहाँ से, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से। कहाँ से, वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में जो क्या होता है, आवेश होता है। क्या होता है, जो आवेश होता है। तो आवेशों के क्या, दोलन से क्या होती है, आवेशों के दोलन से क्या होती हैं, आवेशों के दोलन से क्या होती हैं, वो तरंगें पैदा होती हैं। क्या होती हैं, तरंगें पैदा होती हैं। कौन सी, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं वो किससे, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रफल के जो आवेश होते हैं। क्या होते हैं, जो आवेश होते हैं। अब जैसे कोई ये क्या है, चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है, NS, क्या है, नॉर्थ और साउथ। तो इसमें क्या होती है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो क्या, इस प्रकार से उसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कार्य करती हैं। क्या करती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग इस प्रकार से, ये क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र होता है। तो इनकी, अब ये एक स्थान से, एक यहाँ से कहाँ, यहाँ से जो विद्युत चुम्बकीय N से S की ओर जाती हैं। क्या, N से S की ओर जाती हैं। तो इनके द्वारा जो क्या होती हैं, जो आवेश का N से S की ओर जाता है, तो इन्हीं आवेश के द्वारा जो तरंग उत्पन्न होती हैं वही क्या होती हैं, वैद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं। क्या होती हैं, वो होती हैं, इनसे, इन्हीं से क्या होती हैं, वैद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती हैं, या उन्हीं को क्या क्या कहते हैं, वैद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। क्या होता है, वैद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। इनके लिए क्या होता है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किनको, जो यांत्रिक तरंगें हैं, सॉरी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, उनको क्या होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या होती, उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनको क्या होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या कर सकती है, ये निर्वात में भी क्या कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं। जैसे में क्या है, जैसे में प्रकाश, इसका उदाहरण क्या है, ध्वनि। ध्वनि इसी के कारण कहाँ पे, जो चंद्रमा में है, जब ये क्या, जो यांत्रिक तरंग है वो कहाँ पे, माध्यम में कार्य करती हैं। इसीलिए क्या होता है, जो चंद्रमा में क्या है,
चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल क्या है, अनुपस्थित है। क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है, इसलिए चंद्रमा पर क्या पे हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। क्या हो सकता है वहाँ पे, क्या होता है चंद्रमा पे, क्या है हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या जो ध्वनि है वो गमन ही नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, तो कणों में कंपन नहीं होगा, कंपन नहीं होगा तो ऊर्जा क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुँचेगी, इसलिए ध्वनि ये इसका उदाहरण है। अब जो है जो यांत्रिक तरंगें हैं ये कितनी होती हैं, ये होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। जो यांत्रिक तरंगें होती हैं ये कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, अनुप्रस्थ और कौन सी, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य 2 प्रकार की तरंगें होती हैं। तो चलिए इनको हम देखते समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इनको भाषा देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं एक एक करके तरंगों को। इससे पहले और समझ लेते हैं तरंगों को, थोड़ी सी 1 या 2 चीज़ें और देख लेते हैं इनके लिए, जो क्या है इनकी जो विशेषता हो सकती है तरंगों की, क्या हो सकती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जो तरंगों की विशेषता है, तो तरंगों के लिए जो तरंगों की जो गति होती है, गति की जो उत्पत्ति वो होती है वो किसी माध्यम के विक्षोभ उत्पन्न करने से होती है। जब भी किसी माध्यम में क्या कोई विक्षोभ उत्पन्न होगा, तब उसमें क्या होगी, उनमें क्या होगी, गति उत्पन्न होगी। क्या होगी, किसी भी माध्यम में क्या होगा, जब विक्षोभ उत्पन्न होगा तो उनमें क्या होगी, गति उत्पन्न होगी। गति उत्पन्न होगी तो क्या होगी, ये तरंगें आगे बढ़ेंगी। क्या होगी, तरंगें आगे बढ़ेंगी। और तरंगों की जो गति होती है, तरंगों की गति में क्या होता है कि जैसे तरंग है तो ये क्या होती है, एक तरंग ये यहाँ से उठी और यहाँ तक पहुँचती हो, तो जो कण यहाँ पे है ये कण क्या है, अपने ही स्थान पर रहता है। क्या, अपने ही स्थान पर, ये स्थान परिवर्तित नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, अपने से आगे वाले स्थान को, अपने आगे वाले कण को क्या कम ऊर्जा देगा, आगे वाला आगे वाले, आगे वाला आगे वाले को, और इस प्रकार से ऊर्जा यहाँ से इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुँच जाएगी। लेकिन जो कण होंगे वो क्या होंगे, अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते। क्या करते, कण क्या करते, अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते, या क्या कर सकते हैं, जो तरंग गति के जो कण बिना स्थान परिवर्तन के क्या कर सकते हैं, ऊर्जा स्थानांतरण करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। कैसे, बिना स्थान परिवर्तन किए हुए क्या करते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। तो ये चीज़ें इसकी क्या है, ये इसकी विशेषता है कि क्या है, ये जब भी किसी माध्यम में क्या होगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा, तब क्या उसमें गति होगी, और गति में जब ये ऊर्जा जो तरंग ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें वो क्या करते हैं, अपना स्थान परिवर्तन किए बिना ही क्या करते हैं, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती हैं। देखते हैं तरंग की परिभाषा, देखते हैं तरंग की परिभाषा। किसी माध्यम में क्या, किसी माध्यम या पदार्थ के, क्या किसी माध्यम या पदार्थ के कणों में, किनमें, कणों में कंपन या दोलन, क्या कंपन या दोलन से तरंग क्या होती, पैदा होती। क्या होती, किसी माध्यम या पदार्थ के कणों में कंपन या दोलन से क्या होती है, तरंग पैदा होती है। क्या होती, तरंग पैदा होती है। इन तरंगों के द्वारा ऊर्जा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित होती है। क्या होती, एक बिंदु से क्या होती, दूसरे बिंदु तक क्या होती, ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ये चीज़ अब देखते हैं तरंगों के प्रकार, तरंगों के प्रकार। तो देखते हैं तरंग को कितने 2 भागों में बांटा जाता है। कितने, 2 भागों में, 2 भागों में, कितने 2 भागों में। नंबर 1 कौन सा, यांत्रिक तरंग है। नंबर 2 विद्युत चुंबकीय तरंग, या इनको क्या बोलते हैं, अप्रत्यास्थ तरंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको अप्रत्यास्थ तरंग भी बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय यांत्रिक तरंग को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ये देख, तो विद्युत यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यांत्रिक तरंग क्या होती है, जो अभी मैं बताया था, समझाया कि यांत्रिक तरंग क्या होती है, किसी भी माध्यम के जो कणों के कंपन से जो यांत्रिक तरंग पैदा होती हैं। क्या होती है, यांत्रिक तरंग में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम में जो कण होंगे उनके कंपन से क्या होती है, यांत्रिक तरंगें पैदा होती हैं। इनके गमन के लिए क्या होता, माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, इनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये क्या होती है, यांत्रिक तरंगें निर्वात में गमन नहीं करती,
जो वैद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं वो क्या होती हैं, वो किसके, वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के जो में जो आवेश होते हैं वो आवेशों के दोलन से क्या होती हैं, ये उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं, आवेशों के दोलन से जो उत्पन्न होती हैं वो क्या होती हैं, वैद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये किसी माध्यम में क्या कर सकती, गमन कर सकती हैं। तो यांत्रिक तरंग कितने, दो भागों में, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। कितने यांत्रिक तरंग को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग। जो वैद्युत चुम्बकीय तरंग में है इनमें हमको किन किन को पढ़ना है, इनमें हमको पढ़ना है रेडियो तरंग या दीर्घ तरंग बोलते हैं, लघु रेडियो तरंग, अवरक्त, दृश्य तरंग, परावैगनी, एक्सरे, गामा, इन सबको हम क्या करना है, इन सबको हमको पढ़ना है, इन सबको पढ़ना है। इनसे पहले एक एक करके हम अब एक एक करके पढ़ते हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, और एक एक करके हम देखते चलते हैं। तो देखते हैं हम अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं क्या होती हैं, जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं ये क्या होती हैं, इनमें कैसा होता है, इनमें क्या होता है, इनमें के लिए क्या हो, कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है, अनु की दिशा के अनुरूप, जिन माध्यम के कणों की दिशा के अनुरूप, ये क्या हो, जिस दिशा में क्या होंगे, कंपन क्या कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे, उसी दिशा में क्या होगी, इनकी गति होगी। क्या, उसी दिशा में इनकी गति होती है। जैसे उसी दिशा में इनके भी कंपनों की क्या होती, गति होती है। क्या क्या कह सकते हैं, इस जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं इनमें क्या होती है, जो कंपन की जो तरंग की दिशा होती है उनकी जो कणों तरंग की दिशा के अनुरूप ही क्या होता है, या तरंग की दिशा के समानांतर, क्या, तरंग की दिशा के समानांतर किसकी, कणों का कंपन। क्या, कणों को कंपन, जो कणों के कंपन की दिशा होगी वो किसके, तरंग की दिशा के, कणों के कंपन की दिशा कहाँ होगी, तरंग की दिशा के समांतर होगी, तरंग की दिशा के समांतर होती है। जैसे कैसे, ये इस तरीके से गमन करते हैं, इस तरीके से गमन करते हैं। तो इसमें इसी दिशा में क्या, तरंग की गति है, उसी दिशा में क्या, कंपन कार्य करते हैं। क्या करते हैं, उसी दिशा में क्या करते हैं, कंपन कार्य करते हैं। यहीं पे क्या होता है, जो अनुप्रस्थ होती हैं, क्या, जो अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं वो क्या करती हैं, वो किसकी, जो क्या है, तरंग की दिशा है, वो क्या है, जो तरंग की दिशा किसकी, जो तरंग की दिशा ऐसी है तो ये क्या करती है, ये लंबवत कार्य करती हैं। कैसे, इनमें जो कण होते हैं वो किसमें, लंबवत गति करते हैं। अनुदैर्ध्य में क्या करते हैं, तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जो कण हैं वो किसके, तरंग की, ये क्या, तरंग की दिशा, ये क्या, तरंग, ये क्या, कणों की दिशा, कणों की दिशा। तो कण किसकी, तरंग की लंबवत कार्य करते हैं या लंबवत गति करते हैं। क्या करते हैं, लंबवत गति करते हैं। तो इसमें जो क्या होते हैं, जो जब कण या कह सकते हैं जब कण क्या करें, तरंग की दिशा के लंबवत गति करें तब उसको क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ। और जब क्या करें, तरंग की दिशा के समानांतर गति करें तो उसको क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य। अब अनुदैर्ध्य तरंग की दिशा के अनुरूप में कौन कौन काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग। अब जब हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, कोई एक दीवार से क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ एक दीवार से इसको क्या, स्प्रिंग का एक बांध दिया, एक छोर क्या कर दिया, बांध दिया एक छोर। अब जब दूसरे छोर को क्या करेंगे, दूसरे इसको स्प्रिंग बना लेते हैं, स्प्रिंग है, ठीक है। तो स्प्रिंग को क्या करेंगे, जब हम इस छोर से इसको खींचेंगे, क्या करेंगे, इसको खींचेंगे तो ये क्या करेंगे, यहीं पे फैल के आगे पीछे होंगे, ना कि क्या करेंगे, ये ऊपर नीचे होंगे। क्या होंगे, ना कि ये ऊपर नीचे होंगे। तो ये क्या, दिशा में ही इसके ये कार्य करेंगे। क्या करेंगे, ये दिशा में ही कार्य करेंगे। जैसे इसी पे उस दूसरा उदाहरण क्या है, ध्वनि का, ध्वनि में हम आवाज़ लगाते हैं तो ध्वनि क्या, एक सीधी दिशा में जाती है। क्या होती है, सीधी दिशा में आगे की ओर कंपन उसके बढ़ते जाते हैं। क्या होती है, उसकी ऊर्जा आगे की ओर चली जाती है। तो जो अनुदैर्ध्य है उसकी एग्जांपल क्या है, स्प्रिंग और ध्वनि। क्या, ध्वनि, ये किसके हैं, अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण हैं।
अनुप्रस्थ के क्या, अनुप्रस्थ के तो बहुत सारे हैं। अनुप्रस्थ के जैसे तालाब में या तो जब पानी में हम क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं, क्या पत्थर, पानी में पत्थर मारते हैं तो क्या होता, इस तरीके से कुछ लहरें उठती हैं, क्या होती हैं, इस तरीके से लहरें उठती हैं, तो ये क्या होती हैं, ये अनुप्रस्थ होती हैं। तो ये क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, क्या होती हैं, अनुप्रस्थ गति करती हैं। इसी प्रकार या हम क्या करें, एक रस्सी को क्या करें, एक रस्सी को एक दीवार से बांध दें और यहाँ पे क्या करें, यहाँ से हम इस रस्सी को, ये मान लीजिए रस्सी है, तो जब इस रस्सी को ऊपर नीचे करेंगे तो ये रस्सी कैसी, इस तरीके से ऐसे होगी रस्सी। तो इस रस्सी को यहाँ पे बांध के रखा है, तो इस तरीके से ये क्या है, रस्सी कार्य करेगी। रस्सी का उदाहरण, प्रकाश भी क्या इसी गति में कार्य करता है, क्या प्रकाश भी इसी गति में क्या करता है, जाता है, प्रकाश भी। तो ये क्या है, ये अनुप्रस्थ है। तो ये समझ में आई होगी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य का मतलब दिशा के समानांतर और अनुप्रस्थ का मतलब तरंग की दिशा के लंबवत, क्या तरंग की दिशा के लंबवत। और इन कंपनों के कारण क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतर होता है, क्या होता है, इन कंपनों के कारण क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतर होता है। जो यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग में जो यांत्रिक तरंगें होती हैं, इनमें कौन कौन सी तरंगें, किस प्रकार की तरंगें आती हैं, जैसे कि ध्वनि तरंगें इसमें आती हैं यांत्रिक तरंग में। भूकंपी तरंगें भी क्या आती हैं, जब भूकंपी तरंगें भी किसकी, इसी के द्वारा मापी जाती हैं, यांत्रिक तरंगों के द्वारा ही क्या भूकंपी तरंगें मापी जाती हैं। जिसमें भूकंपी तरंग में क्या होती है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तरंगें होती हैं, क्या बोलते हैं, पी वेव, एस वेव और सतही तरंग भी उनको बोलते हैं, जिनके द्वारा भूकंप की जाँच की जाती है कि भूकंप वगैरह कितने और कहाँ से आया है, कितने रेक्टर स्केल का आया, कितना है, कितनी दूरी से आया, तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, हम जानते हैं। तो चलिए इसको भाषा में हम देख लेते हैं। तो देखते हैं यांत्रिक तरंग, हम देख रहे हैं। तो यांत्रिक तरंग वे तरंग, कैसी, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए, किसका, क्या, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती, क्या होती, किसी भौतिक माध्यम की क्या होती, आवश्यकता होती है, उनके क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, क्या होती है, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। या यांत्रिक तरंगों के उदाहरण क्या हैं, ये ध्वनि तरंगें, रस्सी से उत्पन्न तरंगें, भूकंपी तरंगें, ये सारी की सारी क्या है, यांत्रिक तरंगें होती हैं, क्या होती है, यांत्रिक तरंगें होती हैं। चंद्रमा पर क्या होता है कि ध्वनि तरंगें का संचरण नहीं हो पाता, क्या, तो ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल अनुपस्थित है, वायुमंडल की अनुपस्थिति है, इसलिए वहाँ पे क्या संभव नहीं है, क्या ध्वनि सुनना संभव नहीं है। क्योंकि ध्वनि तरंग क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग के लिए क्या चाहिए, किसी ना किसी की माध्यम की आवश्यकता होती है, क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और चंद्रमा पर क्या है, निर्वात है, क्या है, निर्वात है, इसलिए वहाँ पे क्या हम ध्वनि नहीं सुन सकते। तो यांत्रिक तरंगें कितने, दो प्रकार की होती हैं, कितनी, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगें। कौन सी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगें। अनुदैर्ध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये क्या होती है, जब क्या होता है, जब यांत्रिक तरंगें क्या होती है, जब यांत्रिक तरंगों में माध्यम के कण क्या होते हैं, जो यांत्रिक तरंग हैं, यांत्रिक तरंगों में जो माध्यम के कण हैं, वो तरंग संचरण की दिशा के कैसे अनुदिश, मतलब दिशा के, तरंग की दिशा के अनुरूप क्या करें, गति करें, क्या करें, तरंग की दिशा के अनुरूप गति करें, तो उसको बोलते हैं दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। तो इस तरंग को क्या बोलते हैं, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। क्या कहते हैं, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग, जैसे ध्वनि, स्प्रिंग, ये इसके उदाहरण हैं। अब देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग, कौन सी, अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या है, जब यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं, जब यांत्रिक तरंगों में माध्यम के कण कैसे होते हैं, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के कैसे लंबवत कंपन करते हैं, कैसे लंबवत कंपन करते हैं, तो इस तरंग के अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, या इस तरंग को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जल, प्रकाश, रस्सी, तो ये क्या, ये कैसे होंगे, ये अनुप्रस्थ, इस प्रकार से ये क्या होंगे, इनके ये क्या गति, इस प्रकार से इनकी ये गति होती है, ये लंबवत गति होती है, क्या होती है, लंबवत गति करती हैं। तो ये क्या होती है, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं।
तो हमने देखी आज तरंगे या यांत्रिक तरंगे हमने आज पढ़ी, जो इनका विस्तार में जो ज्योग्राफी में ये है, लेकिन इसमें क्या प्रकाश वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी ये थोड़ी बहुत काम में आएंगी, इसलिए ये बताएं। बाकी ये किसमें, ज्योग्राफी में इनका महत्व ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या, वैद्युत चुंबकीय तरंग, तो उनको हम कल देख रहे हैं, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।